राधे राधे। श्री हरिवंश जय लाल धागे बाबा की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है आप लोग? मेरा जो लाइव है वो 5 दिन बहुत मिस करने वाले हैं बिकॉज ऑफ आज तो मैं लाइव नहीं आऊँगी, कल से लाइव आऊँगी मैं। और बहुत उम्मीदें थी, उम्मीद टूटती है ना तो बहुत दुख होता है। मेरी भी उम्मीद टूटती है, क्या करूँ, हर महीने टूटती है। और बाबा को हमेशा बोलती हूँ कि बाबा क्या ये उम्मीद क्यों बनाया है, फिर क्यों देते हो आप उम्मीद? और उम्मीद देने के बाद टूट जाना बहुत तकलीफ होती है। और मेरा पीरियड्स आ गया दोस्तों, कल लाइव करने के बाद ही मेरा पीरियड आ गया। और थोड़ा सा इमोशनली ब्रेकडाउन हो जाता है दिमाग का, क्योंकि बहुत उम्मीदें रहती है आपको कि चलो इस महीने हो जाएगा, इस महीने हो जाएगा, और वो नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि अंदर से इंसान किस लेवल पे पहुंच जाता है। वैसे मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी है, मैं 2-3 दिन में डॉक्टर के पास विज़िट भी करूंगी। होम्योपैथिक में दिखा रही हूँ, आपको पता है ऑलरेडी। दवाई बहुत अच्छी है। इस बार मुझे एकदम 30 डेज़ पे पीरियड आई है। मतलब मेरी जो 25 डेज़ की साइकिल थी ना, अब मुझे पूरी 30 दिन की साइकिल आई है। मतलब लास्ट मंथ में मुझे इतने तारीख को पीरियड आया था और इस मंथ भी मुझे इतने ही तारीख को पीरियड आया है सॉरी। तो अच्छा है, बहुत अच्छा है कि मेरी पीरियड जो है वो साइकिल लेंथ सही हो गई है। हर महीना तो आता ही था मुझे, मेरा कभी मिस नहीं होता था, लेकिन मेरा यही था कि हर महीना 5 दिन पहले आता था, जो कि अभी मेरा पूरे पूरे 30 डेज़ पे आया है। तो ये एक बहुत बड़ा गुड साइन है आपकी बॉडी का। दूसरी चीज़ क्या है ना दोस्तों, मैं दुखी नहीं होना चाहती हूँ और नहीं होती हूँ, बिकॉज ऑफ अगर पीरियड ही ना आए तो औरत प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। और आपको पता है कि अगर प्रेगनेंसी कंसीव ना की हो तो पीरियड आ जाना बहुत अच्छी बात होती है। तो इसलिए मैं बिल्कुल भी अपसेट तो नहीं हूँ। हाँ, थोड़ा सा उम्मीद रहता है वो जो टूट जाता है, लेकिन कोई बात नहीं है। हम फिर से उम्मीद बनाएंगे और फिर से तैयारी करेंगे, है ना। अगर हो पाए तो मैं लाइव भी आ जाऊँ, थोड़ा लेट हो सकता है, 7 साढ़े 7 बजे के। आप लोग 7:30 तक वेट कर लीजिएगा। तो क्या है ना कि कल मैं लाइव से उठी और लाइव से उठने के बाद मेरे को ना सुबह से क्रैम्पिंग हो रही थी, क्रैम्प हो रहा था, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि मुझे पीरियड आएगा। मतलब इस बार मेरे को बहुत ज़्यादा गट्स फीलिंग थी कि इस बार मेरा हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, एकदम बहुत अंदर से बहुत पॉजिटिव फीलिंग था। लेकिन क्योंकि हर बार मेरा 25 दिन की साइकिल होती थी, लेकिन इस बार 5 दिन मतलब एक्यूरेट डेट पर आई, तो मेरा पीरियड के हिसाब से मेरा 5 दिन जो है वो साइकिल लेट था। तो मुझे लगा कि शायद मेरी प्रेगनेंसी रह गई, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये जो 25 दिन का साइकिल है ना दोस्तों, ये मुझे आई थिंक 4-5 सालों से ये 25 दिन की साइकिल ही चल रही है। जैसे कि इस महीना मान लीजिए 10 तारीख को आया है ना, फरवरी 10 को आया है, तो अगले महीना जो है ना मुझे 5 तारीख को आएगा, फिर उसके अगले महीना मुझे 1 तारीख को आएगा। ऐसे करके 5-5 दिन आगे होते चले जाता है मेरा पीरियड। तो डॉक्टर को तो दिखाया और डॉक्टर ने बोला नॉर्मल है, और मैं भी जानती हूँ कि नॉर्मल बात है, 25 से 35 दिन की साइकिल नॉर्मल होती है। और मेरी साइकिल भी 2-2.5 दिन अब रहती है, पहले 1-1.5 दिन में बंद हो जाती थी। तो सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन मैं कुछ यहाँ पर कहना चाहूँगी और भी चीज़ें। जैसे बहुत सारी फीमेल्स बोलती है कि दीदी आपकी प्रेगनेंसी आखिर क्यों नहीं हुई अभी तक, आप बाबा की इतना पूजा करती हैं, इतना भक्त हैं, तो क्यों नहीं हुई? तो देख, पता है दोस्तों, जो ईश्वर के बहुत करीब होता है ना, ईश्वर सबसे ज़्यादा परीक्षा उसी की लेते हैं। बस मैं इतना ही कहूँगी कि ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहे हैं, और वो मुझे हर तरीके से तोड़ने की कोशिश करते कि कभी मैं टूट जाऊं और कभी मैं ये बोल दूं कि जा, मेरे को तेरे पर भरोसा नहीं है, जा, मेरे को तेरी पूजा नहीं करनी है, जा, मैं तेरे को कुछ नहीं करूँगी। बाबा भी मेरे उस अंतिम क्षण वाली परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी और मुझे कोई नहीं तोड़ सकता है। और मैं ईश्वर को ये चीज़ दिखा के रहूँगी कि आप नहीं, ईश्वर मेरा भरोसा आप पर से कभी नहीं टूटेगा। जब आप किसी को 50-55 साल की उम्र में माँ बना सकते हो, तो मैं तो 32 की हूँ। माँ बनाना कोई बहुत आपके लिए तो खैर कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आप जिस दिन आशीर्वाद कर दोगे उस दिन प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। तो मैं इस पॉइंट को भी नेगेटिव नहीं लेती हूँ। बस मैं यही जवाब देना चाहती हूँ कि जो ईश्वर के करीब होता है, ईश्वर उसकी बहुत परीक्षा लेते हैं। आप भक्त बन रहे हो, आप अपने आप को भक्त कह रहे हो, तो आपको भगवान की भक्ति का परीक्षा तो देना पड़ेगा, है ना। और एक चीज़ मान लीजिए कि जो भक्त अपनी भक्ति नहीं छोड़ता है, और जो भक्त ये बोले कि नहीं, मेरे को मेरा भरोसा कभी नहीं टूटेगा, ईश्वर जब उसको देते हैं ना तो छप्पर फाड़ के देते हैं, छप्पर फाड़ के देते हैं। और मुझे ये मेरा गट्स फीलिंग है कि देंगे, वो मुझे 100% देंगे। और पीरियड आया, कोई बात नहीं है, पीरियड अच्छा है।
आ गया, अगर मेरी प्रेगनेंसी नहीं रहती और पीरियड भी नहीं आता तो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक बात थी। तो इसलिए आप लोग बिना उम्मीद मत छोड़िए, अगर पीरियड आ जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है तो उसको नेगेटिव मत लीजिए। देखिए ये वीडियो मैं नहीं बनाना चाहती थी, बिकॉज ऑफ मैं अपनी पीरियड वगैरह की डिस्क्लोजिंग बातें यहाँ नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन ये करने का मेरा एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि बहुत सारी फीमेल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं डेमोलाइज हो जाती हैं और उनको कोई समझाने वाला कोई ऐसा होता नहीं है पास में, या कोई अपना नहीं होता है जो उसके एक बार बोले कि नहीं कोई बात नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, अगले महीना हो जाएगा। ये जो फीलिंग द बॉक्स है ना, ये मैं भी फील करती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो मैं महसूस करती हूँ वो आप ना करें। आप लोगों के लिए कम से कम मैं खड़ी रहूँ, ताकि आप लोग अपने आप को अकेला महसूस ना करें। और आपको तो पता है कि जब पीरियड आ गए हैं तो मैं अभी आरती वारती कर नहीं पाऊँगी, तो खैर कोई बात नहीं है, लाइव में आके आप लोगों से बातचीत करूँगी। आज हो पाया तो ठीक है, नहीं तो कल तो 100% आऊँगी मैं लाइव, है ना। क्योंकि आपको पता है ना पीरियड का जो मतलब पहला पहला दिन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा थका देने वाला डे होता है। तो इसीलिए आज मुझे बहुत थकावट लग रही है। इनफैक्ट आज मैं 3-4 घंटे सोई हूँ, मतलब मेरी आंखें आप लोग देख रहे होंगे पूरी फूली हुई हैं, आंखें एकदम लाल हो चुकी है मेरी। तो मैं आज बहुत सोई हूँ, कोई रेस्ट चाहिए बॉडी को, है ना। और मैं पता है थोड़ी देर पहले उठी, फिर मैंने अभी जब जा रही हूँ खाना वाना की तैयारी करूँगी, क्योंकि आपको पता है कोई नहीं है मेरे घर पे। तो बस यही था दोस्तों। और एक चीज़ और कहूँगी कि जो लोग ये बोलते हैं कि वीडियो बनाना या बाबा को दिखाना या बाबा की पूजा दिखाना खराब है, या ये दिखाने से बच्चे नहीं होते हैं, तो मैं आपको बोलूँगी कि आपको आपके माइंड को बदलने की ज़रूरत है। और एक बात, एक बार मैं लोगों की बातों में आ चुकी हूँ कि मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था, मैंने कुछ भी बोलना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से लोगों ने मुझे बहुत गलत समझा। पर मैं अब ये गलती कभी नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। चाहे जिसको पसंद आए वो देखे, जिसको ना पसंद आए वो ना देखे, लेकिन मैं लोगों की बातों में अब तो नहीं आऊँगी, है ना। तो बस यही था दोस्तों, सोचा अपडेट दे दूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग भी परेशान होंगे कि दीदी आई नहीं, दीदी आई नहीं, है ना। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया है। चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी। और बस आप लोग अगर मेरे वीडियो, मेरे शॉर्ट्स, मेरे जो भी कुछ पसंद आता है, आप लोग प्लीज़ 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 आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री लाल धागे बाबा की।